guys, how are you all? और वेलकम इन द दिस नेक्स्ट वीडियो। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मीन्स हम थोड़ा डीप जाने लगे संस्कृत लैंग्वेज में धीरे धीरे। और मैं थोड़े दिन से टेक्निकलिटीज़ पे काम भी कर रहा था एंड थोड़ी मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे थी, बट नाउ आई एम फाइन और वीडियो रेगुलरली आएंगी। एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले। तो चलिए आज के टॉपिक को फाइनली आप शुरू कर देते हैं। तो गाइस अब हम थोड़ा सा संस्कृत भाषा पे डीप जा रहे हैं, मतलब और डीप डीप एक्सप्लोर करने वाला है। तो बेसिकली हमें शुरू करना है सेंटेंस फॉर्मेशन। और सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें मिलेंगे थ्री पार्ट्स। और उसमें से एक पहले दो पार्ट्स होंगे, तो तीसरा पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड अब हम जरा ना और ये सब नॉर्मली एक्टिव वॉइस में ही सीखा जाता है, तो ज़्यादा डीप में मत जाइए। और चलिए हम हमारा पहला सेंटेंस देख लेते हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सो किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेट अस टेक वन सेंटेंस, जैसे कि ये मैं टाइप करता हूँ ही, सॉरी एक सेकंड। तो गाइस जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश का, रमेश गोज टू स्कूल। तो फटाक से हमारे माइंड में क्या होता है कि रमेश रमेश क्या कर रहा है? जाने का काम। सो ही इज अ सब्जेक्ट। व्हाट इज ही? अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ वेयर डज ही गो? टू स्कूल। नाउ टू इज like helping type here, but to school is a object. Rather only school is object. And main part is verb, goes. Goes is a verb. So we see that the sentence structure is subject plus verb plus object in the normal sentence. Okay. So similarly in Sanskrit language also, we see that the sentence structure begins with a subject, completes with a verb and requires a subject. अब एक peculiarity है संस्कृत लैंग्वेज की, उसमें अगर कुछ कुछ सेंटेंस में ना वर्ब नहीं डाला तो भी चलता है। और जैसे हम देखते हैं कि भाई कुछ कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ अगर मैंने सिर्फ लिखा रमेश गोज, इट मेक्स अ सेंस, इजंट इट? इट मेकिंग सेंस। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो पहले आप समझ लीजिए, और इसी से हम ये पहला सेंटेंस का, मैंने यहाँ पे कुछ 5 सेंटेंस लिखे संस्कृत में, उन सबके मीनिंग देखने के बजाय हम उनमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चुनते हैं। सो ये फर्स्ट वाला है, रामः फलम खादति। सो यहाँ पे कौन कर रहा है एक्शन? सो इट्स रामः। सो रामः इज द सब्जेक्ट, फलम is the object, whereas the khadati is the verb. Now अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिखूं, रामः खादति फलम, फलम राम का रामः खादति, अगर यहाँ पर मैं सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पोजीशन भी बदल दूं तो भी मुझे कोई गलत नहीं दिखने वाला। चलिए सेकंड देखते हैं, देवेशः विद्यालयम गच्छति। देवेशः मीन्स देवेश नाम का कोई लड़का स्कूल जा रहा है। So he is a subject. He is going now. Then Vidyalayam, to the school, is a object. And Gachati, to go, is a verb. ये वर्ब वाला पार्ट ना हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ हम सब्जेक्ट्स कैसे आते हैं वो देखने वाले हैं। नृपः पश्यति, नृपः सब्जेक्ट, पश्यति वर्ब। नाउ यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। किंग सीज, बट व्हाट इज नॉट नेसेसरी हियर। और ये नो हर एक सेंटेंस देखना हम नहीं चाहते, तो हम सिर्फ इन तीनों पे देखेंगे। और अब मैं आपको कुछ राज बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, सुनिए एक मिनट। तो भाई संस्कृत लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स है ना, उन सारे सब्जेक्ट के पीछे किसी न किसी वर्ड का राज होता है। एक रूट वर्ड से ना बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स बने, एंड हाउ दैट रूट वर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर्स। मतलब संस्कृत में हमें 3 जेंडर दिखते हैं बाकी की भाषाओं की तरह। सो इट्स मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। सो जब हम मैस्कुलाइन वर्ड्स देखते हैं तो उसमें भी अ से अंत होने वाले
आ से अंत होने वाले, ई से ह्रस्व ई, दीर्घ ई से, ऊ से बहुत वर्ड्स मिलेंगे। और ये सब खत्म हो गए ना, फिर जो व्यंजन होते हैं उनसे भी मिलेंगे। तो बट हम उतना डीप में अभी नहीं जा रहे, सिर्फ हम इन तीन पे कंसंट्रेट करेंगे अभी। हम्म तो अब मुझे देखिए, देव, देव मीन्स गॉड, और गॉड ये जो वर्ड है उसका फाइनल हम अ देखते हैं, व न अ, तो ये काफी सिमिलर लग रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अकारांत पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग वर्ड। पुल्लिंग मीन्स देव इज अ masculine word whereas vana is a feminine word। देव वर्ड की तरह बाकी बहुत सारे masculine words चलेंगे और वन वर्ड की तरह बाकी सारे feminine words। तो और माला इज अ, सॉरी वना न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग, और माला फेमिनाइन जेंडर। हम इन तीनों के अभी टेबल्स देखते हैं, उनके ना बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं और उस टेबल की हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। मैं आपको वो सब भी डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए उस स्लाइड पे चलते हैं। तो ये होते हैं टेबल्स बड़े बड़े, ठीक है। और देव टेबल का ये होता है डिसोल्यूशन, द, ए, ब, अ, जैसा मैंने वो व्यंजन स्वर वाले वीडियो में भी कहा था। और अभी चलो हम ये टेबल पढ़ लेते एक बार। देवः देवौ देवाः प्रथम, जैसे मैंने बहुत से वीडियोस में कहा है संस्कृत में एक वचन मीन्स सिंगल, सिंगल सिंगुलर वर्ड, बहुवचन मीन्स मेनी, एंड द्विवचन मीन्स ड्यूअल, टू। ड्यूअल को भी संस्कृत में इंपॉर्टेंस है। देवः देवौ देवाः प्रथम, प्रथम दिस आर ऑल केसेस। उस हर एक केस का ना एक प्रेपोजिशन होता है, उस हर एक केस के हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। पर पहले ना हमें सिर्फ लर्न भी करना होता है ताकि हमें ना ये बाद में याद रहे और सारे वर्ड बनाने में इजी रहे। देवः देवौ देवाः प्रथम, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी, हे देव हे देवो हे देवाः संबोधनम्। अब पढ़ लिया है, प्रोनाउंसिएशन आ गए हैं। तो प्रथमा जो विभक्ति है वो किसी का नाम, प्रथमा विभक्ति ना हमेशा डूअर होता है, कोई डूअर, और डूअर की तो कोई प्रेपोजिशन होता ही नहीं, तो प्रथमा नो प्रेपोजिशन। द्वितीय का प्रेपोजिशन है टू। सो जब हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, अहम विद्यालयम गच्छामि लाइक देवम, समझ गए आप। देन तृतीय का प्रेपोजिशन होता है बाय या फिर विथ, बाय या फिर विद। सो देवेन बाय गॉड, बाय वन गॉड। चतुर्थी का प्रेपोजिशन होता है फॉर, पंचमी का फ्रॉम, षष्ठी का ऑफ, सप्तमी का इन, ऑन, अमंग, बिटवीन, है ना वो सब। और संबोधन का ओ, एक्चुअली संबोधन का कोई लीगल प्रेपोजिशन नहीं है बट हम बुलाते हैं ओ। तो हर एक वर्ड का मीनिंग बन जाता है। एक वचन देव मीन्स नॉर्मल, these three are doers। देवम टू वन गॉड, टू गॉड्स, टू मेनी गॉड्स। देवेना means by one god, by two gods, by many gods। देवाय for a god, for two gods, for many gods। देवात from one god, from two gods, from many gods। देवस्य देवयोः देवानां means of a god, of two gods and of many gods। Similarly, in a god, in two gods, in many gods, Saptami, and oh God, oh two gods, oh many gods is संबोधन। एंड ये याद रखिए कि देवा इज अकारांत, क्योंकि अ में एंड हो रहा है, अकारांत एंड मैस्कुलाइन वर्ड। उसके जैसे मैस्कुलाइन वर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ कौन से होते हैं। बहुत सारे होते हैं, आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे। अब दूसरा टेबल देखते हैं, वन। अब प्रेपोजिशन तो आपको पता चल गए होंगे, तो सिर्फ मैं पढ़ के बताता हूँ। वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया। तो बाकी सब सेम देवा की तरह ही।
वनेन वनाभ्याम वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी, हे वन हे वने हे वनानि संबोधनम। अब इसका सिर्फ फटाफट फटाफट देखते हैं। फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट मेनी फॉरेस्ट, टू अ फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट टू मेनी फॉरेस्ट, बाय अ फॉरेस्ट बाय टू फॉरेस्ट बाय मेनी फॉरेस्ट, for a forest, for two forest, for many forests, from a forest, from two forest, from many forests, of a forest, of two forest, of many forests, in a forest, in two forests, in many forests, o forest, o two forests, o many forests. See, कुछ वर्ड्स का डायरेक्ट लिटरल मीनिंग हम नहीं ले सकते, वो हम टेक्निकलिटीज बाद में देखेंगे। और ये जो वन वर्ड है ना, वो ये है अकारांत नपुंसकलिंग। इसका मीनिंग भी हमने कर लिया, उसकी विभक्ति का ये भी देख लिया। और अब हम माला वर्ड देखते हैं। माला, एक सेकंड, तो ये देखिए, माला माले मालाह प्रथम, माला माले मालाह, मालया मालाया नहीं, मालभ्याम मालाभिः तृतीया, मालयै मालाभ्याम मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी, हे माले हे माले हे मालाः संबोधनम। सो ये भी बाकी ये वर्ड की तरह है, बट अकार अकारांत नहीं, आकारांत स्त्रीलिंग वर्ड है। और अकारांत स्त्रीलिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, और अकारांत आकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग कोई वर्ड नहीं होता। इसका भी सेम मीनिंग है, सिर्फ माला का मीनिंग है गार्लैंड। तो माला हमें बहुत नड़ेगी आगे, तो ये वर्ड कभी मत भूलना। अब इन सारे देव वन माला, इन्हीं की तरह के बाकी के वर्ड्स भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दन दे मैंने किसी और काम के लिए बनाया था, बट चलिए इस वीडियो में भी मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। देव की तरह होते हैं दंत, देश, दंत मीन्स टीथ, देश कंट्री, विद्यालय स्कूल, स्यूत बैग, संगणक कंप्यूटर, गणेश लॉर्ड गणेश, वन की तरह व्यजन, व्यजन मीन्स फैन, फल फ्रूट, पुस्तक बुक, गृह हाउस ज्ञान नॉलेज, वस्त्र क्लोथ्स, माला की तरह शिक्षिका महोदया, शिक्षिका लेडी मतलब टीचर, लेडी टीचर, महोदया रिस्पेक्टेड लेडी, कला आर्ट, विद्या नॉलेज, वीरा ब्रेव लेडी एटसेट्रा। अब ये कवि मति वाली नदी ना हम कई बाद में देख लेंगे, जब हमारा वर्ब पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और होप आपको ये सब अंडरस्टैंड हो गया होगा। कैसे हमने वर्ड्स देखे, सब्जेक्ट्स देखे, यू नो, और उनकी तरह हमें सेंटेंस फॉर्मेशन अभी सीखना है। तो आपको एक टिप दे रहा हूँ, बहुत सारे वो टेबल्स है वो लर्न कर लीजिए। वीडियो को हमेशा देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट पार्ट मतलब हमें वर्ब्स भी डिस्कस करने हैं अभी, तो वो भी जल्दी आ रहा है ना। आज कोई श्लोक नहीं, बिकॉज बहुत वीडियो एक्सटेंड हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इतना तो कभी होगा नहीं। एंड थैंक यू फॉर इतना सहन करने के लिए, और जल्दी ही अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक्सट्रीमली सॉरी, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट।